उत्तर प्रदेश के बरेली के बिसातगंज के मोहम्मदगंज गांव में एक अस्थायी घर में नमाज पढ़ी जा रही थी। इसको लेकर हिंदू समुदाय के लोगों ने पुलिस से शिकायत की और पुलिस ने जब छापेमारी की तो उस घर से नमाज पढ़ते हुए नमाजियों के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया और उन लोगों का चालान किया। मैं टीवी 9 की टीम उसी गांव में मौजूद है। साफ तौर पर देख सकते हैं तस्वीर में, देखिए यही वो घर है। इस घर में तमाम जो लोग रहते हैं और यहाँ पर शुक्रवार की जुमे की जो नमाज थी वो अदा की जा रही है। लेकिन तमाम जो लोग हैं उनका कहना यह है कि इस गांव में कोई भी मदरसा ना ही कोई मस्जिद है, इसलिए हमने इस घर में नमाज पढ़ ली। हालांकि वीडियो वायरल हुई, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और 14 लोगों के लिए हिरासत में लिया। तमाम जो लोग भी मौजूद हैं मेरे साथ में, उनसे भी बात करूंगा। देखेंगे, साफ तौर तस्वीर देख सकते हैं कि ये वही नमाजियां हैं, ये लोग जो नमाज अदा कर रहे थे और पुलिस ने इनके लिए अरेस्ट किया था। इनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं क्या नाम है भैया आपका? इरफान। इरफान जी, आप भी यहाँ नमाज पढ़ रहे थे? हाँ, मैं नमाज पढ़ रहा था। अच्छा, शुक्रवार की जो जुमे की नमाज हाँ, थी। जुमे की नमाज। अच्छा, आप लोगों को पुलिस अरेस्ट करके लेके गई? हाँ, सबको अरेस्ट करके ले गए जितने भी थे। किसने शिकायत की थी, क्यों अरेस्ट किया था, बताया पुलिस ने आपको? हिंदू लोगों ने मतलब यहाँ शिकायत करी थी वहां पर जाके कि तुम इसमें नमाज नहीं पढ़ सकते, ऐसे सब इकट्ठे हो गए। इसलिए वो सब हमें आराम सिंह है एक बहुत तेजपाल है, एक तेजपाल ने देखा था कि हम इसमें नमाज पढ़ रहे हैं। उन्होंने आराम सिंह के पास फोन करा, उनने पता ना कहाँ पर फोन करा, उन्होंने पुलिस भेज दी। यहाँ पर सबको उठा के हमें ले गई पुलिस। अच्छा, ये बताइए कि आप जैसे घर में नमाज पढ़ रहे थे, उन लोगों का ये कहना है कि ये अस्थायी मदरसा बना दिया है, नमाज जब होती है मस्जिद तो मस्जिद, ऐसा क्यों था? नहीं, मदरसा है ना मस्जिद है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ना पूरे मंदिर, गांव में कोई मदरसा मस्जिद, कोई मदरसा, कोई मस्जिद, कोई मंदिर, कुछ नहीं है यहाँ पर। हमें जो खाली घर मिलता है मतलब हम उससे पूछ के नमाज पढ़ लेते हैं खाली बस। कब से इस घर में नमाज अदा कर रहे थे? यहाँ तो एक ही जुमा नमाज पढ़ा है बस, हमने एक ही बार पढ़ी इससे है। पहले कहाँ पढ़ते थे आप? इससे पहले जो भी घर हमें खाली मिल जाता है उससे पूछ के नमाज पढ़ लेते हैं वहां पर जाके बस। यानी कि गांव में कोई मस्जिद नहीं, इस वजह से लोग से पूछते थे कि हम आपके घर में नमाज कर लें। हाँ, सामुदायिक लोग इकट्ठे होकर नमाज पढ़ते हाँ, थे। सब इकट्ठे होकर नमाज पढ़ते हैं। लेकिन अब पुलिस ने आपके लिए गिरफ्तार कर लिया। हमें गिरफ्तार कर लिया, उठा के ले गई सबको पुलिस यहाँ से। हाँ। बूढ़े भी थे, बच्चे भी थे, सबको ले गई उठा के हाँ। यहाँ से। बूढ़ों को वहां पर निकाला थाने ले जाके। तो क्या मानते हैं कि मतलब घरों में नमाज पढ़ सकते हैं? घरों में नमाज पढ़ सकते हैं, पूछ के पढ़ सकते हैं, जिसका घर है। वैसे नहीं पढ़ सकते बिना पूछे। हमने पूछ के ही नमाज पढ़ी थी। अब पुलिस ने आपके लिए गिरफ्तार करके लिए क्या इजाजत दी है कि अगली जो जुमे की नमाज होगी कैसे पढ़ेंगे आप लोग? जुमे की नमाज मना कर दिया उन्होंने। वो ये कह रहा है टाइम देख के पढ़ो, सरकार देखो कौन सी है पहले, वो मना कर रहे हैं। हिंदू लोगों से पूछो पहले, अगर वो मान जाए तो नमाज पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। यानी कि आपको चेतावनी दी है कि अगर वो लोग कह रहे हैं तो नमाज पढ़ो, अंतर ये चेतावनी दी है, मतलब वो लोग अगर कह दें तो नमाज पढ़ लो यहाँ पर, वैसे नहीं पढ़ सकते हम नमाज बिना पूछो उनसे। अच्छा, इस गांव के आसपास भी मस्जिद है? नहीं, हाँ है, भिंडौरा है, रोटिया में भी है मस्जिद, बिसारतगंज। तो फिर क्या करेंगे आप लोग फिर अगली नमाज के लिए? अब नहीं पढ़ेंगे, अब जब मना कर रहे हैं, हिंदू लोग भी मना कर रहे हैं वो सब। क्या कर रहे हैं? अगर हम पढ़ेंगे तो फिर से पकड़वा देंगे हमें, वो फिर उठवा देंगे पुलिस से। इससे क्या करें, नहीं पढ़ेंगे नमाज अब हम। तो क्या आप लोगों के साथ में अन्याय किया जा रहा है? अन्याय करा जा रहा है हमारे साथ में। अपने घरों में नमाज पढ़ रहे हैं हम, कहीं बाहर थोड़ी पढ़ रहे हैं। ये अन्याय है और क्या है ये। तो देखिए, और भी लोगों उनसे बात करने को। माता जी, क्या नाम है आपका? मैं सर जहाँ। आप यहीं रहती हैं? हाँ, ही रहते हैं। अच्छा, इस आपके बगल में ही नमाज पढ़ी जा रही थी? ना, मेरा बगल में जो घर नहीं है, मेरा दूर है थोड़ा। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ एक बता रहे हैं का अस्थायी मदरसा बना दिया था, उसमें तमाम लोग नमाज पढ़ रहे थे? मदरसा किसी से पूछ लो, इतने गांव लगते हैं, अगर ये घर मदरसा होए तो किसी से भी पूछ लो। अगर कोई मदरसा कह दे तो हम मानने को तैयार है कि हाँ है। वो जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनका कहना है कि एक अस्थायी मदरसा बनाकर सामूहिक नमाज पढ़ी जा रही है, जो गलत है। अब वो सर कुछ भी कह सकते हैं, तो हम क्या कर, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं बताओ। हमारी जब चली नहीं रही है कुछ, हम क्या कर सकते हैं। नमाज पढ़ रहे थे हमारे सब बच्चे लोग, गांव वाले घर में अपनी अदा कर रहा है, कोई बाहर तो नहीं कर रहा, रोड पे तो नहीं कर रहा, किसी को दिक्कत तो नहीं दे रहे थे। तब भी समझ लो सबको पकड़वा दिया इन लोगों ने। तो कब से पढ़ी जा रही थी इस घर में नमाज? हो रही कम से कम 20-25 साल से हो रही मेरे सामने से। तो इसी घर में? ना, इस घर में नहीं हो रही है। जैसे जो घर खाली मिलता था उसमें पढ़ लेते थे पूछ के। रमजानों में भी पूरे रमजान भर 1 महीना नमाज होती थी 5 टाइम की। उसके बाद में जुमे के जुमे, शुक्र के शुक्र नमाज पढ़ते थे। 8 दिन में एक बार नमाज पढ़ रहे हैं। तो लेकिन नमाज तो मस्जिद में पढ़ी जाती है। मस्जिद है ही नहीं हमारे गांव में, तो कहाँ जाए, मजबूरी। हमारे छोटे बच्चे भी आए, बड़े भी, बुजुर्ग भी आए। इतनी ठंड में कभी बारिश भी होती है, ठंड भी होती है, इतने दूसरे गांव में कैसे जाऊं। उन लोगों की मस्जिद भर जाती है तो हमारे लोगों को जगह कैसे मिलेगी? अच्छा, पूरे गांव में कोई मस्जिद मदरसा कुछ नहीं? नहीं, ना मंदिर है, ना मदरसा है, ना मस्जिद है, कुछ नहीं है। वो लोग भी, हिंदू लोग भी अपने काम करते हैं, त्योहार भी करते हैं, अपनी भागवत भी करते हैं, कथा भी करते हैं, कावड़ भी निकलते हैं। हमने कभी नहीं रोका। हमारी नमाज होती है, हमारा त्योहार होता है, उन लोगों ने हमें नहीं रोका। लेकिन ये अक्कर शुक्र की नमाज में हमें, हमारे लोगों को पकड़वाया इन्होंने। तो अब पुलिस ने क्या कहा कि अगली नमाज पढ़ने को पूरा? पुलिस की हमें नहीं पता ये सर, जो लोग गए उन्हें पता होगी। पुलिस की मुझे क्या पता, मैं पुलिस के सामने तो थी नहीं, क्या कही। आपका क्या नाम है माता जी?
रेशमा। क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से ना क्या कहना चाहूंगी, हमें दो कि हम लोग क्या करें, परेशान रहे। यानी कि मस्जिद कहीं नहीं है इस वजह से नमाज। मस्जिद भी नहीं है, ना मंदिर वो है, ना मदरसा जो नमाज पढ़ सकें। घरों में पढ़ लें तो घर में भी पाबंदी है, घर में भी नहीं पढ़ सकते। और क्या है, परेशानी है जब बच्चे बूढ़े नमाज भी नहीं होएगी, जब गांव में रहना तुम दूर बंद कर दोगे, क्या करोगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। मुसलमानों लोगों की हमारी ये इबादत है, जुमे के दिन तो नमाज पढ़ेंगे। यानी कि कोई मस्जिद नहीं है तो कहीं तो नमाज। हाँ, घर में पढ़ रहे होंगे तो घर में भी नहीं पढ़ने देते, तो अब नमाज नहीं पढ़ेंगे आप लोग अब। क्या करेंगे, तो नमाज पढ़ेंगे तो ये पुलिस अपने 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 घर में ही पढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे जब नहीं पढ़ने देंगे तो क्या करेंगे हम। इकट्ठा होकर नहीं पढ़ेंगे, एक एक करके नमाज पढ़ लेंगे। इकट्ठे ही नमाज होती है हमारी शुक्र की, अकेले अकेले होती ही नहीं है। अकेले अकेले होती तो हम मतलब पढ़ते ही नहीं। आप लोगों ने शहरों में भी देखा होगा और जगह भी देखा होगा, इकट्ठे ही होती है शुक्र की नमाज। हमारी नमाज ही नहीं होती है अकेले शुक्र की नमाज। क्या करें, इतना परेशान कर रखा है। तो हमें पता है हमारे बच्चे काम से बैठे 8 दिन रोज डेली तारीख पढ़ेंगे, हमारे बच्चे काम करेंगे, घर में खिलाएंगे। हम मजदूर आदमी, ना जमीन ना जगह, हमें परेशान कर रखा है इन लोगों ने। कितने बच्चों की आपकी पुलिस उठा के लेके गई? हमारे 2 बच्चे थे, दोनों काम से बैठे 8 दिन में रोज डेली तारीख है। बताओ, काम करा तारीख कराएं। हम फिर भी कुछ नहीं कहते हैं, ये लोग सब आते हैं निकल निकल के। बताओ, हम मुसलमान हैं, यही तो गुनाह है, हम अपनी इबादत भी नहीं कर सकते, नमाज भी नहीं पढ़ सकते। इतना सता रखा है इन लोगों ने, फिर भी कुछ नहीं कहते हैं। और हमारे जब जिस दिन पुलिस लेके आए, लड़की नहा रही, तेजपाल ऐसी अर्राए चले आए, इतनी उसकी माँ ने कहा, किसी ने कुछ नहीं सुना। शिकायत करी तेजपाल ने की थी। तेजपाल लेके आए पुलिस को, और आराम सिंह लेके आए। आराम सिंह फिर हुआ खड़ा रहा, तेजपाल लेके आए यहाँ तलक। इतना कूद रहा है, हमारी मजबूरी थी, हम नहीं बोले क्योंकि हमारी कुछ चली नहीं रही है, हम क्या कर रहे हैं। हमारी तो जरा सी है कि इबादत है नमाज की, वो भी रोक ले रहे हैं। हमारे बच्चे क्या करेंगे बताओ। परेशान मत होइए, मतलब नमाज पे पाबंदी लगा रहे हैं। नमाज पे भी पाबंदी लगा रहे हैं। हमने तो इन लोग कभी आज तक इनके कावड़ नहीं निकले, पहली बार कावड़ निकले। हमने कभी नहीं रोके, इनके साथ में खड़े होके देखे, हमने आपत्ति नहीं करी कुछ भी। फिर हमारी नमाज क्यों रोकी जा रही है, जो बताओ। हमारे बच्चे नमाज भी नहीं पढ़ सकते क्या? कल को तुम लोग ये भी कह दोगे कि गाँव छोड़ के चले जाओ, तो गाँव छोड़ के भी चले जाएंगे क्या हम? मुसलमान का कहीं कोई वजूद ही नहीं रहेगा ही नहीं, कहीं पर नमाज नहीं पढ़ेगा अपनी। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से, क्या गुहार है आप लोगों की नमाज में पाबंदी? हमारी जैसी नमाज होती आई है आज तक, ऐसी होने दो। हम अगर बीच रोड पे पढ़े या इन लोगों को हम सताएं, नमाज हम रास्ते में पढ़ाएं, इनकी रास्ता रोक रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तब कुछ हमारी शिकायत करो। जब हम अपने अपने घरों में पढ़ रहे हैं तो हमें मत रोको। देखिए, और भी क्या कहना चाहेंगी जो घर में नमाज पढ़ रही है उसको लेकर पुलिस? तो बोल ना पाऊंगी इनकी बराबर, मैं सही बताऊं, जितना ना बोल मिलेगा मैं सरजानी में बोल जाती हूँ। देखिए, और भी तमाम एक बुजुर्ग हैं, उनसे बात करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? अदीब अहमद खान। अच्छा, क्या आप भी नमाज पढ़ने आए थे घर पे? हाँ, ठीक है। तो पुलिस ने आपको भी अरेस्ट किया था? नहीं, हमें तो बुढ़ापा देख के छोड़ गए। अच्छा अच्छा। अब मैं देख रहा हूँ आपकी उम्र भी 80 साल के आसपास होगी। हाँ हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे कि नमाज घर में हो रही थी, इसी को लेकर हिंदू समुदाय के लोगों ने विरोध किया? हाँ, घर में हम कम से कम 20 साल है, इससे ज्यादा हो गई पढ़ते हुए। इसी घर में या कहीं अलग अलग घर में? जब जो घर खाली मिलेगा उसमें पढ़ ली। यानी कि मस्जिद नहीं है यहाँ? मस्जिद नहीं है यहाँ। अच्छा। अगर घर में पढ़ने का गुनाह हो वो भी नहीं पढ़ेंगे, क्या करें फिर? अब पुलिस ने आप लोगों को क्या इजाजत दी है? हमें कोई याद नहीं, बोले देखो कि बच्चा चालान कर दिया वहाँ को। अब ये भी कहा है कि अगली नमाज पढ़ोगे नहीं, पढ़ोगे, कुछ बोला है? ये कुछ नहीं किया। अच्छा। ये कुछ नहीं किया। तो क्या अगली नमाज पढ़ेंगे तो आप? अब ये तो अगर अनुमति मिल गई तो पढ़ेंगे, पढ़ने देंगे तो, नहीं तो क्यों पढ़ेंगे? अच्छा। भाई क्या जरूरी है हमें? क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से, क्या गुहार है आप लोगों की? हमारी ये है कि अगर पढ़ने तो पढ़ने, नहीं पढ़ने कोई जबरदस्ती थोड़ी है हमारी, कुछ नहीं। ये हमारी गुजारिश है उनसे, बस। यानी कि गांव में जो भी घर खाली मिलते थे, आप वहां जाके नमाज पढ़ लेते थे? और जैसे ऐसा इसी का खाली हुआ, इन्हीं घर में पढ़ ली। इसमें घर में, मुसलमानों घर में, ये नहीं कि उनके घर में पहुंच जाए हम, या उनको अगर इस चीज से दुख है तो नहीं पढ़ेंगे। अगर वो एलर्जी रखते हैं नमाज से तो नहीं पढ़ेंगे। हम किसी को दुख देने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। तो देखिए, ये तमाम जहाँ के स्थानीय महिला है, स्थानीय लोगों का साफ तौर पर
कहना है कि इस गांव में कोई भी मस्जिद नहीं है, कोई भी मदरसा नहीं है। इसी वजह से जो गांव में जो मुस्लिम समुदाय के खाली घर होते थे, उन घर में हम नमाज पढ़ते थे। लेकिन हिंदू समुदाय के लोगों ने अब इसका विरोध किया, तो पुलिस ने हमें अरेस्ट किया और साफ तौर से पुलिस ने कहा कि अगर घरों में नमाज पढ़ोगे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तमाम महिलाएं ने उनको रोते हुए साफ तौर पर कहा है कि हमारी नमाज पर भी अब पाबंदी लगाई जा रही है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार है कि हमारी नमाज पर पाबंदी नहीं लगाई जाए। इन लोगों का ये कहना है कि गांव में मस्जिद नहीं है, इसी वजह से हम नमाज पढ़ रहे थे। हालांकि पुलिस ने 13 लोगों के लिए अरेस्ट किया और उन लोगों के चालान किए। जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनका ये कहना है कि घरों में जाकर ये अस्थायी मदरसा बना रहे थे और उन अस्थायी मदरसों बनाकर सामूहिक नमाज अदा की जा रही थी। कैमरामैन नितिन के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta.